उत्तर प्रदेश का सीतापुर ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां पर आपको बता दें जो ई रिक्शा जो लोगों की परेशानियों का अभी तक सबब बनते थे, नगर पालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी के द्वारा और प्रशासन के द्वारा एक अभिनव प्रयोग किया गया है। अब यहां पर कलर कोटेड के हिसाब से ई रिक्शा चलेंगे। 4 रूट डिसाइड किए गए हैं और 4 कलर के जो है ई रिक्शा अब जो है उन रूटों पर चलाए जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये येलो कलर का कलर कोटेड है। जब आप स्कैन करेंगे तो इसमें सारे नाम पते आपको नज़र आएंगे। नगर पालिका परिषद सीतापुर और यातायात पुलिस संयुक्त प्रयास है ये, और आप देख सकते हैं इस तरीके के जो है रूटों से अब इसी आधार पर ही ये ई रिक्शा चल पाएंगे। तो 2000 से ज़्यादा इनकी संख्या है। शुरुआती दौर में अभी एक शुरुआत की गई है। ये माना जा रहा है कि फिर सबको इसमें समाहित किया जाएगा। तो ऐसे ही एक चालक हैं, क्या नाम है आपका? मेरा सुरेश कुमार सोनी। ये बताइए कितने सालों से चलाते हैं आप? ये हमको 7 साल हो गए थे। अक्सर ये कहा जाता है कि ई रिक्शा लोगों की परेशानी का सबब है, जाम लगाते हैं। तो ये जो नई चीज़ अब नगर पालिका ने शुरू की है, इससे क्या लोगों को राहत मिलेगी? अब इससे राहत ये मिलेगी, अपने अपने रूट निकल जाएंगे। अगर किसी को निकलना नहीं पड़े, कोई परेशानी नहीं होगी, अपने रास्ते से निकलते चले जाएंगे। बस यही करते। अच्छा, आप अपने ही रूट पर चल सकेंगे ये? जी, अभी हाँ अपने रूट पे चलना है। अच्छा, रोडवेज से चुंगी और GIC चौराहा होते हुए यानी सिटी स्टेशन यही जाना सकते। और अच्छा, आपको तंग भी किया जाता था पहले, ये होता था। अब आपका जैसे येलो कलर का है ये कौन सा रूट है? आप कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? ये यहाँ से लगा है नवीन चुंगी से GIC चौराहा से सर रोडवेज आँख अस्पताल होते हुए रोडवेज भोगड़ा चौराहा होते हुए रोडवेज जाएंगे। अच्छा, इस तरीके से ही चलेंगे अब आप? जी हाँ। तो ऐसे जितने जितने कलर दिए गए उसी हिसाब से? हाँ, अच्छा, इसमें आप लोगों के नाम पते भी दर्ज हैं? हाँ, इसमें नाम पते और ड्राइविंग लाइसेंस हर चीज़ इसमें दर्ज है। तो आपका भी अब उत्पीड़न नहीं होगा क्या, जैसे पुलिस आपको परेशान करती थी पहले? जी, अब उत्पीड़न तो नहीं होना चाहिए। खैर अब तो राहत मिलना चाहिए। कुछ नहीं, पहले जाते थे जाम लगा देते, इधर से घूम जाओ उधर से घूम जाओ। अब जो है अपनी रूट बनी हुई है तो उसी रूट से निकलते चले जाएंगे। अगर परेशानी होगी तो देखा जाएगा। तो ये सब कैसे संभव हुआ, किसके प्रयास से? ये अब यही नगर पालिका से अवस्थी द्वारा से परिचय हुआ है कि संशोधन किया गया कि रिक्शे इतने ज़्यादा हो गए हैं जो कि लालबाग चौराहे पे जाम लगती थी, अधिकारी लोगों को निकलने से परेशानी होती थी। तो इसीलिए वो बनाया है कि बाहर निकल जाएं और कोई दिक्कत न हो किसी को, अपना अपना रूट अपना चलाएँ, अपनी जो है रोजी रोटी आराम से कर सके। उत्तर प्रदेश में सीतापुर में ये अभिनव प्रयोग है नगर पालिका की ओर से। अब ये ई रिक्शा जो चालक हैं उनको भी लग रहा है कि जो जाम की झाम थी, जो इन्हें दिक्कतें होती थी, उससे भी अब छुटकारा मिलेगा। तो चलिए हम आप आगे बातचीत करेंगे नगर पालिका की अध्यक्षा और जो उनके कर्ता धर्ता हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। हमने आपको ई रिक्शा के येलो कलर वाले को दिखाया था, अब आपको ऑरेंज कलर के ई रिक्शा का दिखाते हैं और बताते हैं। देखिए, आगे भी इस तरीके का कोटेड किया गया हुआ है। इसके स्कैन करेंगे आप, इनका पूरा विवरण होगा चालक का, और इस तरीके का जो है लगाया गया हुआ है। अब इसी रूट पर जो निर्धारित रूट है उसी पे चल सकेंगे। देखिए, क्रम संख्या दिया हुआ है। रूट नंबर 1 का ये ई रिक्शा है जो और ऑरेंज कलर का है। रूट नंबर 1 के ऑरेंज कलर की बात करें तो आप देख रहे हैं कैप्टन मनोज पांडे चौक से अग्रसेन पार्क से जिला अस्पताल से गुरुद्वारा, कैप्टन मनोज पांडे चौक से तिवारी चौराहा, कैप्टन मनोज पांडे चौक से नवीन चौक, कैप्टन मनोज पांडे चौक से काशीराम कॉलोनी, कैप्टन मनोज पांडे चौक से सिटी स्टेशन। ये है ऑरेंज कलर का रूट, ये डिसाइड किया गया। पीछे भी आप देखेंगे, अब हम कहेंगे अपने कैमरामैन से आपसे मैं बातचीत करूंगा, ठीक ना? पहले मैं दिखा देता हूँ पीछे भी, ज़रा देखिए आप। इसके जब पीछे जाएंगे आप तो यहाँ भी ये कोटेड किया गया है। ये उत्तर प्रदेश का सीतापुर ऐसा अब इकलौता ज़िला है जहाँ पर नगर पालिका परिषद का ये अभिनव प्रयास है, अध्यक्षा का अभिनव प्रयास है कि जो शहर के जाम की झाम है उससे मुक्ति मिले, और जो चालक हैं जो उन्हें तमाम परेशानियाँ उनकी होती थी, जो उन्हें परेशान किया जाता था, उससे भी मुक्ति मिलेगी। तो ये कैसे मुक्ति मिलेगी ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं लगातार चालक से। तो ये बताइए, आपका नाम क्या है? भगवती प्रसाद वर्मा। ये बताइए कितने सालों से आप चलाते हैं? अभी लगभग 6 साल हो रहा है। 6 साल? जी। तो 6 साल में कितनी बाढ़ आ गई शहर में ई रिक्शा की?
सर बाढ़ तो बहुत आई है, स्टार्टिंग में तो कम थे और ये जो कोरोना काल है उसमें उसके बाद ज़्यादा बढ़ गए थे। ज़्यादा बढ़ गया जी। तो ऐसे में अब तक आपको क्या परेशानी होती थी? अब जब ये कोटेड कर दिया, कलर कोटेड का इंतजाम किया, इससे आपको क्या राहत मिलने वाली? अभी जाम से तो मुक्ति मिलेगी ही और हम लोगों को मतलब सवारी बैठने को अच्छी मिल जाएगी, फ़ायदा हो जाएगा अभी। फायदा हो जाएगा। जी ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं सर, ऐसा पहले तो नहीं हुआ है, अभी तो बढ़िया ठीक दिख रहा है सब। जी, सबका फ़ायदा होगा इसमें। सबका फायदा। अब आपका पूरा विवरण इसमें दे दिया गया है, तो जैसे पहले क्या होता था, पुलिस भी परेशान करती थी, अब क्या लगता है आपको? नहीं, अभी हम अपने रूट से चलाएंगे तो यातायात में मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी और पुलिस भी नहीं परेशान करेगी। नियम से चलाएंगे, जो उस पर लिखा उसी रूट पर चलाएंगे हम लोग। देखिए, जो नियम से चलाएंगे, जो रूट निर्धारित है उसी पर चलाएंगे, इस वजह से इनको दिक्कत नहीं होगी। आप जा सकते हैं और हम आपको दिखाया कि ऐसे इनको ये फ़ायदा होगा और ऐसे इनको इसकी वजह से इनको क्या क्या फ़ायदा हो रहा है और ये किसका प्रयास है। अब हम ज़रा बातचीत करेंगे जिनके प्रयासों से ये सब कुछ संभव हुआ, जिन्होंने आज़ादी बाद या यूँ कहें जब से ई रिक्शा चलने शुरू हुए, आज़ादी बाद क्या कहें, अभी इनका चलने शुरू हुआ और सीतापुर में जो है बहुत ही दिक्कतों से लोगों को सामना करना पड़ा। तो ऐसा प्रयास जो हुआ, ये कैसे जहन में आया? नगर पालिका की अध्यक्षा है नेहा अवस्थी, उन्हीं से जानते हैं ये कैसे संभव हुआ। देखिए, यातायात संबंधित जो अव्यवस्थाएं थी वो किसी से छुपी नहीं थी। नागरिकों के बराबर फीडबैक आते रहते थे कि ट्रैफिक के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ी व्यवस्था हम लोग को लगा कि जो वहाँ व्यवस्थित करने की ज़रूरत है वो ई रिक्शा की जो प्रणाली है इसको व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। और हम लोगों ने इस पे संज्ञान में लेते हुए ऐसा प्रयास किया है कि हम लोग शहर में चल रहे सभी ई रिक्शा को 4 जोन में हम लोगों ने बांटा है। एक अलग अलग कलर्स में कोड किया है, येलो, ब्लू, ऑरेंज और रेड, जिस 4 रूट बनाए गए हैं और उस रूट के हिसाब से ही ई रिक्शा वालों का पंजीकरण किया गया है। और वो जो प्लेटें बनी हैं, छोटी प्लेट्स हैं जो ई रिक्शा में आगे पीछे लगी हैं, उनमें उनके बारे में पूरा डिटेल है, जो ई रिक्शा का नंबर है, जो पंजीकरण का नंबर है, क्रम संख्या, सब कुछ उसमें QR कोड से जो है प्राप्त हो सकती है। जो उसमें यात्रा करेंगे वो सभी लोग उस QR कोड को स्कैन करके उसमें जितनी भी व्हीकल से संबंधित इन्फॉर्मेशन है, ओनर का नंबर है, इस तरीके की सारी चीज़ें, जो उसका रजिस्ट्रेशन का नंबर है, वो सब आपको मिलेंगी। जो देखिए, सुविधा तो बढ़ेगी ही, व्यवस्था भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनज़र भी ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि हमारी बहन बेटियां जब किसी ई रिक्शा से जाती आती हैं, ट्रैवल करती हैं, तो कम से कम अगर कोई दुर्घटना होती है तो उन्हें अपने ई रिक्शा का नंबर और QR कोड से उसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नागरिकों की सुरक्षा भी बढ़ेगी और जो यातायात में फैली अव्यवस्था है उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, जो जाम का झाम था जिसको लेकर पुलिस को भी जूझना पड़ता था और लोग जो है परेशान होते थे, लोगों को सफ़र करने में दिक्कत आती थी, अब आसान उनका सफ़र होगा। नगर पालिका परिषद सीतापुर का ये जो प्रयास है, इसको जो अमली जामा पहनाने का काम किया नमिंद्र अवस्थी, आपसे जानना चाहेंगे ये कैसे जहन में आया और इसको धरातल पर आपने उतारा। अभी आप इसको किस स्तर तक लाए हैं और फिर कहां तक ले जाने की है? एक तो आई इंडिया के माध्यम से जिन जिन तक ये खबर पहुंच रही है, माननीय डॉक्टर पंकज सिंह गौड़ का और आई इंडिया की पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। ये जो योजना है ये प्रशासन के साथ मिलकर के नगर पालिका ने बनाई है। इसमें प्रशासन का भी बहुत बड़ा योगदान है। जो हमारे डीएम साहब हैं उन्होंने इसको लागू पूरे ज़िले में करने का प्रयास किया है और आज से कल तक ये और जगह भी लॉन्च हो जाएगी। जो हम लोगों ने अभी ये प्रयास किया है, ये इसमें पूरी यातायात विभाग, प्रशासन और नगर पालिका पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। हमारे सभासदों का भी योगदान है, हमारी टीम का भी योगदान है, हमारे कई सारे अधिकारी हैं, यो वैभव त्रिपाठी साहब हैं, जिन लोगों ने साथ मिल करके और इसको ज़मीन पर लाने का काम किया। इसमें कुछ विशेष बातें जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो आपको बताएं। पहला तो ये है कि पहला ऐसा प्रयास है जहाँ पर आप अगर इसको देखेंगे तो नगर पालिका परिषद सीतापुर और यातायात पुलिस सीतापुर एक साथ पहली ऐसी चीज़ है कि कभी प्रशासनिक तौर पर नगर पालिका का नाम किसी एक सरकारी दूसरे विभाग के साथ जुड़ करके और किसी प्रयास को लिखा पढ़ी में ज़मीन पर उतारा गया हो।
मतलब ऐसा कभी इससे पहले नहीं हुआ। संयुक्त प्रयास है। दूसरा, हम लोगों ने जो इसको बनाया है, इसको बनाने में हम लोगों ने रेडियम की जो प्लेट्स हैं, ये आगे की प्लेट्स और पीछे की प्लेट्स दोनों रेडियम की हैं, जिससे रात में भी ये धूमिल होने के बाद दिखाई दें, जब लाइट जलेगी तो ये चमकेंगी और चमक करके लोगों को आइडिया लगेगा कि कौन से कलर की है, क्योंकि धीमे धीमे लोग को मालूम चल जाएगा कि किस कलर का ई रिक्शा कहाँ कहाँ जाता है। आप देख रहे हैं कि 4 कलर इसमें बने हुए हैं। जिन जिन कलर्स के ई रिक्शा जहाँ जहाँ जाएंगे, उन चौराहों पर और उन रोडों पर उस कलर के बोर्ड लगे होंगे हर चौराहे पर। तो किसी भी आने जाने वाले को भी मालूम होगा कि किस बोर्ड, ये बोर्ड यहाँ लगा है तो यहाँ यही ई रिक्शा है। फ़र्ज़ करिए कि कोई नारंगी रूट का ई रिक्शा का चौराहा है और वहाँ पर नीला दिखेगा, तो पब्लिक को, प्रशासन को, सबको एक बार में मालूम चलेगा कि ये ई रिक्शा जो दिख रहा है इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ ई रिक्शा वालों की समस्याएं हैं जो कि लाजमी सी बात है कि आएंगी। किसी का घर कहीं है, कोई कहीं जाना चाहता है, कोई हो सकता है कि स्कूलों के बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था चाहता हो कि भाई रूट हमारा कहीं और है, हम कहीं और जाना चाहते हैं। तो इस तरीके की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए भी हम लोग पूर्ण प्रयास करेंगे कि हम लोग इसको सॉल्व करें। नगर पालिका में जो हम लोगों का टैक्स का हेल्प डेस्क है, वहाँ पर ई रिक्शा की पूछताछ और रजिस्ट्रेशन का काम ऑलरेडी चल रहा है। इसके अलावा हम लोगों का जो नगर विकास का नंबर है, जो सीतापुर में पूर्णतया प्रभावी है, 1533 उस पर हम लोग ऑलरेडी सफाई से संबंधित कंप्लेंट्स ले रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग उस पर, अगर किसी के यहाँ गाय मर गई, किसी को कोई समस्या है, कोई लीकेज है, तो उस पर हम लोग ऑलरेडी कंप्लेंट्स ले रहे हैं, जिसको हम लोग अभी उतनी स्पीड से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं जितना हम लोगों की इच्छा है। लेकिन हम लोग अभी सॉफ्टवेयर पे मूव कर रहे हैं, बैकएंड के पूरे सिस्टम्स को मूव कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर उसमें भी लगा रहे हैं। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोग बहुत व्यापक तौर पर गली गली से कंप्लेंट्स हर तरीके की लेंगे। तो आग्रह आपके माध्यम से ये है कि जिसको जिसको समस्याएँ पब्लिक को भी आएँ, तो वो ई रिक्शा के संदर्भ में निःशुल्क 1533 पर फ़ोन कर करके, ये हम लोग अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रहे हैं कि वो 1533 पर पब्लिक फ़ोन कर सकती है और अपने सुझाव भी बता सकती है। अगर किसी ई रिक्शा से कोई समस्या है तो भी बता सकती है। आपके माध्यम से एक टेक्निकल चीज़ और बताना चाहते हैं। ये ई रिक्शा का नंबर है UP 34 AT 7701, पंजीकरण नंबर है जो कि सरकार ने दिया है। ये इनकी पंजीकरण की प्लेट है। इसके अलावा ये रूट संख्या है, नारंगी 1 नंबर, पीला 2 नंबर, लाल 3 नंबर और नीला 4 नंबर। और ये जो 147 क्रम संख्या है, ये नारंगी रूट का 147वां ई रिक्शा है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इसको भी याद रखेगा खाली, तो और मान लीजिए किसी का कोई सामान छूट गया, कोई किसी का डिब्बा छूट गया या कोई समस्या आई, तो उस समस्या को इस नंबर के साथ और किसी प्रूफ के साथ, भाई कोई भी ई रिक्शा वाले भी गरीब हैं, ये कोई ऐसे तो है नहीं कि जिनके पास 5-5 हज़ार करोड़ रुपए की संपत्ति हो, तो अन्यथा कोई बिना मतलब में इनकी शिकायत करेगा तो हम लोग इनके लिए भी खड़े होने की नीयत से हैं। लेकिन अगर कोई जेन्युइन प्रूफ के साथ कहेगा कि हमारे साथ ये समस्या हुई, तो उस समस्या को किसी भी व्यक्ति को रखने में ई रिक्शा वालों को भी आसानी होगी कि हमारे ई रिक्शा के साथ ये हुआ, तो उन्होंने क्रम संख्या बताई और उनको एक तो इसमें बहुत सुविधा मिलेगी। दूसरी बात, जो ई रिक्शा वाले ई रिक्शा चलाएँगे, अब क्योंकि उन्हीं रूटों पर ई रिक्शा कम चलेंगे तो इनकी दिहाड़ी भी ज़्यादा होगी। आप अगर देखिए तो जो ई रिक्शे चल रहे हैं, उस ई रिक्शे में मैक्सिमम ई रिक्शे या तो एक सवारी बैठाए होते हैं या बिना सवारी चलते हैं। अच्छा, इसका चयन इन्होंने किया, आपने किया कि ये इस रूट पे चलेंगे? ये इन लोगों के आवास के हिसाब से कि जिसका जिसका किधर घर है, उन घर की जगह आप पूछ सकते हैं कि जिनका जिनका जहाँ घर है उस एरिया के हिसाब से इन्होंने डिसाइड किया है। नहीं, वो डिसाइड इनके हाथ में नहीं था, वो हम लोगों ने इनके घर के लोकेशन के हिसाब से इनका रूट डिसाइड किया है कि जो नेपालापुर में रह रहा है उसको ऐसा ना हो कि श्यामनाथन और नवीन चौक वाला ई रिक्शा रूट मिल जाए। तो अभी इसमें कुछ समस्याएं आएंगी, हम लोग सहमत हैं और हम लोग चाहते हैं कि समस्याएं जो आएँ वो हम तक किसी भी फॉर्म में पहुँचें, क्योंकि जब तक पहुँचेंगी नहीं तब तक हम लोग उस पर कोई समाधान नहीं निकाल पाएंगे। आपके माध्यम से ओवरऑल नगर पालिका के क्रम में एक बात ये भी कहना चाहते हैं कि समस्याओं को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, समाधान तक रास्ता तभी खुल पाएगा किसी भी चीज़ का। ई रिक्शा में एक चीज़ और बता दें आपको, जो इन लोगों को अन्यथा बिना मतलब में चौराहे चौराहे रोक करके लोग परेशान कर रहे थे, अब जब ये रजिस्टर्ड हो गए, इनसे रजिस्ट्रेशन शुल्क सिर्फ 50 रुपये लिया गया है सन 2027 के 31 मार्च तक के लिए। तो 50 रुपया कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जो ये प्लेटें बनी हैं, ये बहुत हाई क्वालिटी की रेडियम की प्लेटें हैं। ये प्लेटें आगे की भी और पीछे की भी, ये प्लेटें जो बना करके हम लोगों ने लगाई हैं, ये हम लोगों ने नगर पालिका की तरफ से सबको दी हैं कि नगर पालिका की तरफ से इनको प्लेट दी गई है। तो इनको इनकी सुविधाओं का, इनके रोज़गार का ध्यान रखते हुए हम लोगों का आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। ये कुछ लोगों को सुनने में थोड़ा अप्रिय लगेगा,
लेकिन हम लोगों का दायित्व क्योंकि नगर क्षेत्र का है, तो हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले जो नगर क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं जिनके ई रिक्शा चल रहे हैं, हम लोग सबसे पहले उनके रजिस्ट्रेशन करेंगे। हर रूट पर आकलन किया जाएगा यातायात पुलिस के माध्यम से, उसमें नगर पालिका का फ्रंट रोल नहीं रहेगा कि किस मार्ग पर, किस रूट पर कितने ई रिक्शों की आवश्यकता है। उस आवश्यकता के हिसाब से हम लोग रजिस्ट्रेशन बढ़ाते रहेंगे। अभी प्रथम चरण में हम लोगों ने 1000 रजिस्ट्रेशन अपने यहाँ करे हैं। आवेदन आए थे 2000, रजिस्ट्रेशन 2000 हुए हैं। 800 ई रिक्शा को प्लेटें बांटने का काम हम लोगों ने किया है। तो ये एक ऐसी शुरुआत है जिसमें समस्या ना आना तो संभव ही नहीं है। आप सीधे चल रहे हो, दौड़ने लगी है तो पैर में मोच आती है। तो उस मोच के रूप में हमारे सम्मानित जनता को भी, मीडिया को भी, ई रिक्शा वालों को भी और प्रशासन को भी एक दूसरे का हाथ जोड़ करके साथ आएँ, सीतापुर सजाएं के सपने को चरितार्थ करें। यही आपके माध्यम से एक हम लोगों का आग्रह है। तो देखिए, खुद मान रहे हैं इस चीज़ को, ये बड़ी साफगोई से कह रहे हैं। अगर उन्हें कोई दिक्कत आती है तो सीधे नगर पालिका की तरफ आएँ। फिलहाल ये अभिनव प्रयास है। शुरुआती दौर में 800 रिक्शों को लिया है इन्होंने और बड़ा ही सिस्टमेटिक ढंग से इस पूरे कार्य को उतारा है आपकी सुविधा के लिए। जब आप शहर में आते थे, 5 किलोमीटर का करीब शहर का अंदर का एरिया है, आप रेंगते हुए चलते थे, जगह जगह आपको जाम मिलती थी। ई रिक्शा चूँकि इतनी बहुतायत में थे, वो जाम बनाते थे। तो अब कम से कम उससे आपको राहत मिलेगी। हम आपको कुछ और चीज़ें बताने जा रहे हैं। जो आपको कलर कोड है उनकी दिशा के बारे में हम बता देते हैं। देखिए, अब यहाँ से ब्लू जो आपको नज़र आ रहा है, ये रूट नंबर 4 है। ये वैदेही वाटिका से रोडवेज से बहुगुणा चौराहा से आँख अस्पताल, वैदेही वाटिका से पुलिस लाइन से नेपालापुर, वैदेही वाटिका से रोडवेज से नगर पालिका। ये रूट नंबर 4 ब्लू कलर के जो कोड दिया गया है, कलर कोड, इसी कलर के रिक्शे इस रूट पर चलेंगे। अब इधर देखिए, ये रेड कलर का है, ये रूट संख्या 3 है। रूट संख्या 3 में नेपालापुर चौराहा से पुलिस लाइन से, लाल कपड़ा कोठी से, घंटाघर से सिटी स्टेशन, ये 1 नंबर। फिर नगर पालिका से रोडवेज, नगर पालिका से लोहारबाग से एनसीसी, चौराहा से आँख अस्पताल से प्रेम नगर। अब इस रूट पर रेड कलर के आपको ई रिक्शा नज़र आएंगे। अब ज़रा येलो कलर में आइए। यहाँ पर जब आएंगे, रूट नंबर 2 है। यहाँ कैप्टन मनोज पांडे चौक से, जीआईसी चौराहा से आँख अस्पताल से, बहुगुणा चौराहे से रोडवेज चौराहा, और कैप्टन मनोज पांडे चौक से जीआईसी चौराहा से सिटी स्टेशन, ये रूट नंबर 2। और फिर आ जाएंगे ऑरेंज कलर में। तो रूट संख्या 1 है, जो कैप्टन मनोज पांडे चौक से, अग्रसेन पार्क से, जिला अस्पताल से गुरुद्वारा, कैप्टन मनोज पांडे चौक से तिवारी चौराहा, कैप्टन मनोज पांडे चौक से नवीन चौक, कैप्टन मनोज पांडे चौक से काशीराम कॉलोनी, और कैप्टन मनोज पांडे चौक से सिटी स्टेशन। ये रूट जो है, इस रूट के इस कलर के ई रिक्शा चलेंगे, यानी ऑरेंज कलर के चलेंगे। तो 4 रूट निर्धारित किए गए हैं। 2000 से ज़्यादा इनकी संख्या है ई रिक्शा की। अभी फ़िलहाल 800 ई रिक्शा को इसमें लिया गया है। पहले शहर के जो ई रिक्शा हैं उनको इससे लाभान्वित किया जाएगा। फिर जो है आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं, जैसे खैराबाद है, वहाँ के भी ई रिक्शा यहाँ चल रहे हैं, आसपास के गांव के इलाकों के चल रहे हैं, उनको भी लाभान्वित करने का काम होगा। तो एक ये प्रयोग है, ये सफल होता है तो लोगों को बहुत बड़ी राहत जाम के झाम से मिलेगी, और साथ ही जो चालक हैं उनके लिए भी ये प्रयोग आगे चलकर फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौड़। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।